आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इस क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि तीसरा T20 मुकाबला था, जहाँ पे आयरलैंड और पाकिस्तान के बीच ये सीरीज का आखिरी डिसाइडर मुकाबला था। और वही दूसरी तरफ देखें तो टॉस भी बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये टॉस क्योंकि बल्लेबाजी के लिए अनुकूल था ये मैदान। और वही खासतौर पे देखें तो ये पिच पे अच्छा खासा फ़ायदा मिला चेस करते हुए। और वही जो ओवरकास्ट कंडीशंस थोड़े बहुत थे, हालांकि तीसरे T20 में अच्छा खासा वेदर था। और वहीं पे टॉस बहुत ही फैक्टर्स बनने वाला था, क्योंकि जो भी चेस कर रहा था मैच जीत रहा था। और वहीं पे ही पाकिस्तान को अच्छा खासा मौका मिला टॉस जीतने का। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, और वहां पे स्टैंड इन कप्तान थे लॉर्कन टाकर, जो स्टर्लिंग के जगह पे कप्तानी कर रहे थे। पहले ये उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय अगर देखें तो T20 मैच जो एज ए कप्तान खेल रहे थे। लॉर्कन टाकर जबरदस्त बल्लेबाज, जबरदस्त फॉर्म में थे इस मुकाबले में भी और खासतौर पे इस टूर्नामेंट में भी। और वही अकेले लड़े बेलवर्नी ने भी आखिर में आकर साथ दिया, जहां पे शुरुआती क्षण में आयरलैंड को बल्लेबाजी करने का मौका मिला, क्योंकि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। और वही उनके लिए ये डू और डाई मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए था। और यहाँ पे बेहतर समझा कि चेस करते हुए मुकाबले को जीता जा सकता है। वही खासतौर पे देखा तो कुछ बदलाव किया, हसन अली की वापसी हुई नसीम शाह की जगह पे। वही आयरलैंड ने भी दो बदलाव किए, जहाँ पे नील रॉक को भी टीम में बुलाया। फिर वही तक रोस एडेर जो अच्छा खासा बल्लेबाजी है ओपनिंग करते हुए आए, लेकिन वही कुछ खास चला नहीं। वही दो बदलाव दिखे, गैरेथ डिलेनी को इस मुकाबले में खेलते हुए नजर नहीं आया। उनका जगह पे इन दो खिलाड़ियों की वापसी हुई। कप्तान लॉर्कन टाकर की अच्छा खासा शुरुआत रोस एडेर को चलता किया, और पहले ही क्षण में जब चलता किया शाहीन अफरीदी जबरदस्त वो गेंद बोल्ड हुए। लेकिन उसके बाद बेलबर्नी और खासतौर पे लॉर्कन टाकर कप्तान इस मुकाबले में पूरी तरीके से जान फूंक दिए रहे थे, जहां पे रन्स बनाने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा लंबा टारगेट दे जहां पे चेस करना थोड़ा बहुत मुश्किल से मुश्किल कर देंगे। और वही दूसरी तरफ देखें तो उनके पास गेंदबाजी का अटैक है, जबकि जोशुआ लिटिल इस सीरीज में मौजूद नहीं थे। लेकिन उसके अलावा भी बेरी मैकार्थी थे, लेकिन बेरी मैकार्थी को भी खास मौका नहीं मिला इस मुकाबले में खेलते हुए। जबकि स्पिनर्स की बात करें तो वही स्पिनर्स खासतौर पे देखें तो व्हाइट को जो मौका मिला था, लेकिन फिर भी देखें तो बल्लेबाजी में अच्छा खासा बल्लेबाजी था। हैरी टक्टर लॉर्कन टाकर के ऊपर थोड़ी बहुत निर्भर थी टीम बेलबर्नी के ऊपर, और बेलबर्नी हालांकि 35 रन की पारी खेली और लॉर्कन टाकर के साथ मिलकर अच्छा खासा पार्टनरशिप के 85 रन की बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप। और उस पार्टनरशिप ने एक नींव रख दी थी कि जो बाकी आने वाले बल्लेबाज थे उनके लिए थोड़ा बहुत आसान सा कर दिया था कि वहां पे ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करें और अच्छा खासा रन बटोरे। और खासतौर पर दाद देना पड़ेगा गेंदबाजी में शाहीन शाह अफरीदी के जबरदस्त स्पेल इस T20 में, और खासतौर पे जो अहम योगदान था, बहुत ही बेहतरीन योगदान दिया। 4 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट, और बहुत ही महत्वपूर्ण 3 विकेट चटकाए, आखिर में जाकर विकेट्स भी चटकाए। लेकिन बेलबर्नी को अब्बास अफरीदी ने चलता किया था, और उनका विकेट गिरने के बाद थोड़ा बहुत रन्स गति में कम होते हुए, जब टेक्टर और टाकर खेल रहे थे और टाकर के विकेट गिरने के बाद रन गति में थोड़ा बहुत धीमा सा हो गया था। वहां पे गुच्छों में कुछ विकेट्स गिरे थे, जिसके कारण थोड़े बहुत पार्टनरशिप बिल्डअप नहीं हो पाया, और आखिर में थोड़ी बहुत तेजी भरी जो रन्स चाहिए था वो नहीं कर पाया। लॉर्कन टाकर बतौर कप्तान पहला अर्धशतक की पारी खेला, जहां पे 73 रन बने 41 गेंदों में, और बेलबर्नी के साथ अहम पार्टनरशिप, उस पार्टनरशिप ने पूरी तरीके से आयरलैंड को एक मौका दिया था। फिर देखे तो हैरी टक्टर नाबाद है 30 रन, लेकिन बाकी दूसरे एंड से बिल्कुल भी योगदान देखने को नहीं मिला, और जिसमें दाद देना पड़ेगा गेंदबाजों को भी। आखिर में डेथ ओवर्स में जबरदस्त गेंदबाजी भी की, शाहीन शाह अफरीदी की जबरदस्त गेंदबाजी डेथ ओवर्स में भी, और पहले पावर प्ले में 2 ओवर्स किए थे। मोहम्मद आमिर उतना खास गेंदबाजी नहीं था, अच्छा खासा गेंदबाजी किए, लेकिन फिर भी देखे तो उनके हिसाब से विकेट ज्यादा से ज्यादा विकेट चटकाना था, क्योंकि सामने ही वर्ल्ड कप है। उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ मौका मिलेगा 4 T20 मुकाबले में पूरी तरीके से अपने आप को अगर आप देखें तो परफॉर्म करते हुए देखना चाहेंगे वर्ल्ड कप से पहले जाने से। उसके बाद हसन अली बहुत ही खराब प्रदर्शन, 3 ओवर में 42 रन 14 के औसत से बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा उनका। गेंदबाज अब्बास अफरीदी ने भी 2 विकेट चटकाए, लेकिन थोड़े बहुत इकोनॉमिकल रहे, थोड़ा बहुत महंगे रहे। पिछले 2 मैचेस की बात करें तो विकेट्स तो चटका रहे, लेकिन थोड़े बहुत महंगे भी जा रहे हैं। स्पिनर्स की बात करें तो सईद अयूब को 2 ओवर्स, पिछले मुकाबले में 1 ओवर्स दिए, तो क्या अंदेशा है, क्या वर्ल्ड कप में भी क्या लेकर जाएंगे, और वही सईद अयूब को क्या मौका मिलेगा, क्या स्पिन पार्ट टाइम
जो गेंदबाजी करने का मौका क्या मिलेगा, यही देखने लायक बात था। लेकिन वही दूसरी तरफ देखें तो इमाद वासिम भी अच्छा खासा किफायती स्पेल करते जा रहे थे और अच्छा खासा 178 पर रोक दिया था 7 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर के बाद। आखिरी 4 ओवर में लगभग देखें तो रन उतने खास आए नहीं, 4-5 ओवर में जितने रन आना चाहिए था लॉर्कन टैकर जब तक थे। कप्तान के विकेट गिरने के बाद और कप्तान की बेहतरीन पारी 73 रन की पारी 41 गेंदों में 178 के स्ट्राइक रेट से बहुत ही बेशुमार ये अंदाज। ट्रैक्टर ने भी थोड़ी बहुत प्रदर्शन किया था लेकिन उस प्रदर्शन को ज्यादा लंबे पारी में तब्दील नहीं कर पाया। लेकिन 179 रन का लक्ष्य ऐसा लग रहा था कि थोड़ा बहुत आसान सा बनेगा अगर पावर प्ले में विकेट्स नहीं चटका पाएंगे, क्योंकि पावर प्ले में अच्छा खासा शुरुआत भी चाहिए। पाकिस्तानी बल्लेबाजों से जो सही में फिर से एक और बार निराशाजनक पारी 11 गेंद में 14 रन, जहां पे मार्क अडायर दूसरे एंड से जबरदस्त स्पेल कर रहे थे। जो शाहिन अफरीदी ने पाकिस्तान के लिए करके दिखाया था वही मार्क अडायर आयरलैंड के तरफ से वही कारनामा करने उतरे थे और शुरुआती में सही में का विकेट। लेकिन इस मुकाबले में कप्तान बाबर आजम की जबरदस्त प्रदर्शन, जो पिछला मुकाबला 0 पे चलता किया था पहले मुकाबले में अर्शद पारी, इस मुकाबले में फिर से वही अपने आप को बताया कि क्यों उनके ऊपर क्यों ज्यादा से ज्यादा रिलाई किया जाता है, क्यों उनके ऊपर ज्यादा भरोसा जताया जाता है और वही कारनामा करके दिखाने के लिए आए थे। और यही मुकाबले में वही जो बेलबर्नी और टकर के बीच हुआ था वही प्रदर्शन रिजवान और वही बाबर आजम कप्तान के बीच पार्टनरशिप, और ये पार्टनरशिप बहुत ही लंबा चला, 140 रन के करीब पार्टनरशिप, और ये पार्टनरशिप लगभग मैच को लेकर चले गए थे क्योंकि 16 रन पे पहला विकेट गिरने के बाद 155 पे जाकर दूसरा विकेट, वो भी मोहम्मद रिजवान का 56 रन की पारी के लिए अर्शद की पारी 2 अर्शतक जरे। बाबर आजम ने भी अर्शद की पारी के लिए 75 रन की पारी और बहुत ही अहम आखिर में जाकर अपना विकेट गवा गए, वरना रन और आजम खान भी ताबड़तोड़ अंदाज में खेले थे। 6 गेंद में 18 रन यानी कि 300 के स्ट्राइक रेट से बाबर आजम की जो स्ट्राइक रेट की जो शिकायत थी वो शिकायत भी लगभग दरकिनार कर दिया गया था, क्योंकि 100 लगभग 79 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करे। तो खासतौर पर बेंजामिन वाइट को जो हारे हाथों लिया लगातार, जो 4 छक्के 3 छक्के, एक ओवर में 4 छक्के, उस 4 छक्के और उस ओवर में जो 25 रन है उस 25 रन ने पूरी तरीके से धकेल लिया पाकिस्तानी टीम को मैच के जीत की तरफ। अगर उससे पहले एक आध विकेट थोड़ा बहुत जल्दी जाता, गुच्छों में एक आध विकेट जाते तो शायद इस मुकाबले में कुछ कर सकते थे। जब विकेट गए, हालांकि गुच्छों में विकेट लिए थे मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के बीच, दोनों का विकेट गिरा था, लेकिन तब तक मुकाबला लगभग खत्म सा हो गया था क्योंकि वह उससे पहले कारनामा कर चुके थे और आखिर में जाते जाते सिर्फ और सिर्फ 17वें ओवर तक मुकाबले को लेकर गए। और जो पिछले मुकाबले में वैसा ही कुछ कारनामा करके दिखाए थे, इस मुकाबले में भी 17वें ओवर में जाकर मुकाबला खत्म किया, 181 रन बनाए, 6 विकेट से मुकाबला जीता। और बाबर आजम ने जो छक्के लगाए, खासतौर पर 5 छक्के 6 चौकों की मदद से 42 गेंदों में 75 रन की शानदार कप्तानी पारी। लॉर्कन टैकर की भी जबरदस्त पारी दाद देना पड़ेगा, जो अकेले लड़े 73 रन की पारी, और उनके साथ रिजवान ने वो जो कारनामा करके दिखाया। आखिर में बाचा कुचा मैच आजम खान ने समाप्त कर दिया, जबरदस्त दिखा इन 2 मैच में वापसी करते हुए। हालांकि मार्क अडायर के अलावा बाकी कोई भी गेंदबाज उतना खास दिखे नहीं। जॉर्ज डॉकरे 1 ओवर सिर्फ के 5 रन दिए, लेकिन मार्क अडायर जितना भी तारीफ करे काबिल तारीफ है, क्योंकि 3 विकेट 28 रन देकर और बहुत ही जबरदस्त 4 विकेट में से आप चटका रहे। अगर बीच में विकेट से अगर मिलता तो शायद यहाँ पे भी पूरी तरीके से टक्कर दे सकते हैं। लेकिन आखिर में जाते जाते ये सीरीज जीता, T20 सीरीज आयरलैंड के खिलाफ पहली जीत, पहली सीरीज, और क्या ज़बरदस्त वो जीत है पाकिस्तान। और ख़ासतौर पे देखें तो 2 T20 1-0 से पिछड़ने के बाद 2-1 से सीरीज जीतना T20 सीरीज, और अच्छा खासा टक्कर दिया आयरलैंड ने भी और ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखाई दिया, आखिर तक लड़ते हुए दिखाई दिए। अगर थोड़ा बहुत रन और बेहतर बनाए इस इन 3 T20 मैचेस से सीखेंगे कि वर्ल्ड कप में क्या चीज़ को दोहराना नहीं और क्या चीज़ को थोड़ा बहुत और बेहतरीन करना पड़ेगा। खासतौर पे बल्लेबाजी में अच्छा खासा पार्टनरशिप बिल्डअप करना पड़ेगा और आक्रामक रवैया बाकी बल्लेबाजों से भी चाहिए। लॉर्कन टैकर जबरदस्त फॉर्म में है और इस टूर्नामेंट में 2 अर्शतक भी जड़ चुके हैं लॉर्कन टैकर, मोहम्मद रिजवान, और वही खासतौर पे देखें तो कप्तान बाबर आजम भी है। और विकेट टेकिंग ऑप्शंस में भी अगर आप देखें तो खासतौर पे शाहिन अफरीदी ने पूरी तरीके से दिखाया कि क्यों उनके ऊपर ज़्यादा निर्भर किया जाता है और पूरे तरीके से खरे उतरे। खासतौर पे देखें तो 3 मैच में 7 विकेट चढ़ गया, बेहतरीन वो 7 विकेट, और
सभी गेंदबाजों का अच्छा रहा, लेकिन आमिर से थोड़ी बहुत अपेक्षाएं थी कि 2 मैच में सिर्फ 2 ही विकेट चटकाए। उनसे उम्मीदें की थी थोड़ा बहुत और ज़्यादा विकेट्स चटका पाते, शायद 4-5 विकेट्स चटका पाते तो अच्छा रहता। बाकी इंग्लैंड की सीरीज़ आने वाली है पाकिस्तान के खिलाफ, तो वो भी एक रोचक भरा सीरीज़ रहेगा। बाकी आखिर में ये मैच जीता, इसके साथ सीरीज़ 2-1 से जीत आयरलैंड, और आयरलैंड को भी दाद देना पड़ेगा, ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखाया, मुकाबला टक्कर का भी हुआ। और ये मुकाबला इसी के साथ पाकिस्तान का आयरलैंड दौरा खत्म होता है। अभी इंग्लैंड के सफर में निकल पड़े, जहाँ पे इंग्लैंड के साथ भिड़ना है 22 मई से पहला T20 मैच की सीरीज शुरू होने में। तो अभी के लिए इतने, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।